दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में गुड़ को अमृत माना जाता है। इसका अंग्रेजी नाम है जैगरी। इस जैगरी को अमृत माना जाता है, निश्चित रूप से है भी अमृत। यदि आपने ये शुद्ध फॉर्म में हो तो, शुद्ध रूप में हो तो अमृत है, यदि अशुद्ध रूप में हो तो जहर है। तो दोनों में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है कि इसका शुद्ध रूप क्या है और अशुद्ध रूप क्या है। जब इसमें केमिकल मिला दिया जाता है और केमिकल मिला के पीला कलर कर दिया जाता है तो ये निश्चित रूप से अशुद्ध हो जाता है, यानी कि केमिकल वाला गुड़ हो जाता है। और जब ये अपने प्राकृतिक रूप में होता है तो फिर ये शुद्ध रूप होता है इसका। तो आज देखेंगे कि ये जो केमिकल डाल के गुड़ बनाया जाता है वो हमें नुकसान कैसे करता है, क्योंकि हमें समझ आना चाहिए कि हमारे कहाँ कहाँ नुकसान हो रहा है। हमारे पेट के अंदर हो रहा है, हमारी आंतों के अंदर हो रहा है, हमारे दिमाग के अंदर हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है इस केमिकल से। ये केमिकल रिएक्शन कैसे करता है, बच्चों को तो जरूर समझना चाहिए, बड़ों को भी समझना चाहिए किस तरह से रिएक्शन करता है ये केमिकल अंदर जाके। पीला और चमकदार ये शुद्धता की निशानी ऐसा हम मानते हैं, जबकि ऐसा ये हमारी धारणा बनी हुई है। ऐसी धारणा को तोड़ना पड़ेगा हमें। ये धारणा बिल्कुल गलत है। अब अगली स्लाइड में जानेंगे कि ये धारणा कैसे गलत है। अब देखिए, जो केमिकल की हम बात कर रहे थे वो केमिकल कौन सा होता है। उस केमिकल का नाम है सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। ये केमिकल होता है। ये केमिकल गुड़ को साफ करने के लिए काम आता है। असलियत देखिए, अब इस केमिकल का क्या यूज होता है, कहाँ यूज होता है। जिसको हम गुड़ में यूज कर रहे हैं उसका असलियत यूज ये है, असली काम ये है कि कपड़ा और पेपर उद्योगों में रंग उड़ाने वाला रसायन है। कपड़ा और पेपर उद्योगों में ये रंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये गुड़ को साफ करने के लिए तब किया जाता है। तो ये निश्चित रूप से गुड़ जहरीला बन जाता है और उसको हम खाते हैं तो हमारी निश्चित रूप से आयु कम हो जाती है, तमाम तरह तरह के रोग हमें घेर लेते हैं। अगले स्लाइड में जानेंगे कि ये सोडियम हाइड्रोसल्फाइड काम कैसे करता है। अब ये सोडियम हाइड्रोसल्फाइड किस तरह से काम करता है। देखो दोस्तों, हमारे पेट के अंदर एक एसिड होता है, नाम है HCl। ये एसिड हमारे खाना को पचाने के लिए जरूरी होता है। ये तेजाब होता है, अम्ल होता है, ये जरूरी होता है हमारे पेट के अंदर। यदि ना हो तो खाना हजम नहीं हो सकता। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड यदि इसके साथ मिल जाता है, क्योंकि ये पेट गुड़ खाएंगे, ये गुड़ है, गुड़ के अंदर ये मिक्स है, ये वाला केमिकल सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, यदि ये इसके अंदर जाके मिलता है तो ये कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोसल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस कितनी खतरनाक होती है ये हम अगले स्लाइड में जानेंगे। देखो दोस्तों, अब दोस्तों देखो, हमारी छोटी आंत होती है जो हमारे पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। जो हम गुड़ खाते हैं, पनीर खाते हैं, दूध पीते हैं, बाकी तमाम तरह की चीजें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, उनमें जो अच्छी जो एलिमेंट्स होते हैं, अच्छे अच्छे जो तत्व होते हैं, उनको अवशोषित कौन करता है, छोटी आंत। और छोटी आंत में ये विली बनी होती है, आंगली के निशान की बनी होती है, उंगली की तरह होती है। ये विली क्या काम करती है, अच्छे तत्वों को अवशोषित करने का काम करती है। अब जब SO2 शरीर के अंदर घूम रहा है तो वो हमारी आंतों को, इन विली को ऐसा रूप दे देता है, ये रूप हो जाता है। ये स्वस्थ विली है और ये केमिकल के जाने के बाद की विली। ऐसा रूप जब हो जाता है तो सक्षम नहीं होती कि पूर्ण रूप से अवशोषण कर सके हमारे अच्छे तत्वों को, खाने में जो अच्छे तत्व होते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारे बच्चे को तो कुछ खाया पिया लगता ही नहीं। वो निश्चित रूप से यही एक बीमारी होती है कि हमारे जो विली होते हैं वो कमजोर पड़ चुके होते हैं, वो डैमेज हो चुके होते हैं। तो इसके बाद होता क्या है कि आप अच्छा और पौष्टिक खाना खाने के बाद भी कुपोषित रह जाते हैं, क्योंकि आपका शरीर पोषण को सोख नहीं पा रहा है। ये नतीजा होता है। तो ये एक बीमारी होती है जो आपके अंदर लग जाती है। अब अगली स्लाइड में जानेंगे। दोस्तों रुके रहिए। आंतों का तो देख लिया, और भी तमाम तरह की छोटी छोटी ये जाके दिक्कत पैदा करता ही है, लेकिन जो मेन बात है हम उसकी तरफ आते हैं कि ये सब पेट को दिक्कत नहीं कर रहा है, ये दिमाग की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है कि इसके आने से, SO2 के आने से, सल्फर डाइऑक्साइड के आने से
विटामिन बी का नाश हो जाता है, विटामिन बी नहीं रहता। यह शरीर में विटामिन बी को और खासकर विटामिन बी1 को नष्ट कर देता है। इससे क्या होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है, नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है। और विटामिन बी की कमी से सीधे तौर पर आपके नर्वस सिस्टम के कमजोर करती है, जिससे कई न्यूरोलॉजिकल समस्याएं आ जाती है। किस तरह के न्यूरोलॉजिकल समस्याएं आ जाती है? तो ये हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग को भी नुकसान पहुंचाती है। ये SO2 गैस यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है, ये तमाम तरह के, तो ये कहां से, इसकी जड़ कहां से है? इसकी जड़ है कि गुड़ के खाने से जो केमिकल अंदर गया उसने रिएक्शन किया और रिएक्शन करने के कारण SO2 बन गए। उस SO2 के बढ़ने से ये सारी की सारी चीजें हमारे अंदर मौजूद हो गए, इनसे बीमारियां पनपने लगे। तो समाधान क्या है? लेकिन समाधान से पहले आपको यह बता देते हैं कि आप कितना सल्फर डाइऑक्साइड ले सकते हैं। तो आपके लिए जो प्रेस्क्राइब है SO2 वो आप 70 ppm तक ले सकते हैं, 70 ppm तक। और आप ले कितना रहे हैं? आप ये 500 ppm, ये 200 ppm, इसके बीच का ले रहे हैं। यदि आप जैगरी का सेवन कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि 70 और 500 में कितने गुना आप ज्यादा खा रहे हैं, तो कितना गुना आपको नुकसान करता है। और कई बार गुड़ में बहुत ज्यादा केमिकल डाल दिया जाता है, क्योंकि गुड़ की क्वालिटी खराब होती है, गन्ने की क्वालिटी खराब होती है, उस कारण से तो वो गुड़ तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब समाधान की तरफ चलते हैं। अब देखिए कि सुरक्षित रास्ता कौन सा है, कि इस केमिकल के अलावा इसका विकल्प क्या है। तो विकल्प के तौर पे हम देखेंगे कि एक 100% सेफ विकल्प भी है हमारे पास। 100% सेफ विकल्प हमारे पास मौजूद है। वो क्या है उसको देखेंगे कि सैकड़ों साल से गुड़ बनता आ रहा है। पहले जब ये केमिकल नहीं हुआ करता था, इस केमिकल का इजाद नहीं हुआ था, उस समय भी तो गुड़ बनता था, तो वो स्वस्थ होता था। तो वो कैसे स्वस्थ होता था? देखिए क्या है जो हम इस खतरनाक केमिकल के बजाय इस्तेमाल कर सकते हैं या सदियों से करते आ रहे हैं। ये भिंडी के तनों को कूटकर उसका लिसलिसा पदार्थ जो होता है, उसका लिसलिसा पदार्थ जो निकलता है, उसको उबलते हुए रस में डाला जाता है और ये चुंबक की तरह गन्ने के रस से जो गंदगी होती है उसको खींचकर निकाल देता है। और निकालने से फिर गुड़ बचता है शुद्ध, जो हम पहले खाया करते थे वो। तो ये भिंडी के तने, इनको कूटकर जो लिसलिसा पदार्थ बनता था, उससे जो गुड़ बनता था। और एक और चीज भी है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों दूसरा विकल्प ये है, पहला भिंडी का तना हो गया, दूसरा है सुखलाई का पौधा। ये सुखलाई का जो पौधा है ये भी एक औषधि की तरह होता है। ये एक जंगली पौधा होता है, इसकी छाल का रस गुड़ बनाने में इस्तेमाल होता है। सबसे बेहतरीन नेचुरल क्लींजर माना जाता है इसे। यदि इसको गुड़ में डाला जाता है, इससे गुड़ बनाया जाता है, तो इसमें गुड़ साफ ही नहीं होता बल्कि गुड़ में और भी औषधीय गुण आ जाते हैं। दोस्तों आपके मन में यह प्रश्न होगा कि हम असली और नकली गुड़ की पहचान कैसे करें, यानी कि रासायनिक गुण और प्राकृतिक गुण, इनमें क्या अंतर होता है, कैसे पहचानें, जब आप खरीदने जाएं तो कैसे पता लगे। तो देखो, एक तो रंग के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि ये गोल्डन कलर का होता है, गोल्डन येलो कलर का। और जो प्राकृतिक गुण होता है वो होता है डार्क ब्राउन कलर का, या ब्लैक भी हो सकता है, ये कलर का होता है। दूसरा, बनावट के आधार पर हम तय कर सकते हैं कि ये कठोर होता है। जो रासायनिक वाला गुड़ होता है कठोर होता है, चिपचिपा नहीं होता, कठोर होता है, एकदम सूखा होता है। और जो प्राकृतिक गुड़ होता है वो नरम होता है, थोड़ा नम होता है, थोड़ा हल्का चिपचिपा हो सकता है। अब स्वाद के आधार पर भी हम पता लगा सकते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में डालिए और उसके खाने के बाद यदि आपको हल्का नमकीन महसूस हो तो आप समझ जाइए, ये मीठा भी हो सकता है, हल्का नमकीन भी हो सकता है, तो आप समझ जाइए कि ये रासायनिक गुड़ है। और प्राकृतिक गुड़ में आपको मीठे के साथ साथ खनिज का स्वाद भी मिलेगा। और सबसे अहम बात यह है कि आप सूंघकर भी पता लगा सकते हैं, इसमें कोई गंध नहीं होती। जो रासायनिक गुड़ होता है कोई गंध नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होती। और इसमें जो प्राकृतिक गुड़ होता है उसमें गन्ने की हल्की हल्की स्मेल होती है। इस आधार पर आप जो है
इस गुड़ की पहचान कर सकता है। इसको दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये बहुत काम की चीज है। तो क्या संदेश मिलता है हमें इस पूरे के पूरे वीडियो से, पूरी की पूरी पीपीटी से? हमें संदेश ये जाता है कि सोडियम हाइड्रोसल्फाइड अम्ल के खाने की कोई चीज नहीं है, बल्कि ये कपड़े धोने का केमिकल है और यह पेट में जाकर एसिड के साथ मिलाकर जहर बनाता है, जो हमारी आंतों को धीरे धीरे गलाता है। इसलिए चमक छोड़े, काला शुद्ध गुड़ को ही अपनाए। यह हमारा संदेश है आज का। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज के वीडियो में आपको पूरी बात समझ में आ गई गुड़ को लेकर। इसी तरह से वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हम अन्य चीजों को भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। मुझे एहसास होता है, मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से समझ जाओगे, क्योंकि जब वैज्ञानिक पद्धति है तो आपकी समझ में आना निश्चित है। और बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी लेना आवश्यक है कि कौन सा केमिकल खाते हैं और उसका क्या प्रभाव होता है, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, शरीर के अंदर कैसे रिएक्शन होता है। तो ये चीज होती है। मुझे लगता है अब आप निश्चित रूप से इस बारे में समझ गए होंगे। धन्यवाद।